सियाह अंधेरी रात थी। माहौल पर अजीब सा सकूत छाया हुआ था। काली सियाह रात ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। सियाह रात ने हर चीज़ पर अंधेरे की चादर फैला रखी थी। ऐसा लगता था कि अंधेरा हर चीज़ को निगल जाना चाहता है। आसमान सियाह बादलों से ढका हुआ था। बादलों की चांद से आंख मिचोली जारी थी। लोग सर्दी से बचने के लिए सरे शाम ही बिस्तरों में दुबक गए थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ें रोंगटे खड़ी कर रही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें पुरस्रार माहौल की खामोशी को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही थी। एक पल के लिए चांद बादलों से निकलता तो हर चीज़ रोशनी में नहा जाती। सरसब्ज दरख्त रोशनी में निखरे नजर आते। तुम्हें खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा यहाँ आना बहुत बुरा अंजाम ला सकता है। यहाँ बहुत खतरा है। जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ईमान ने भीगी आवाज़ में रज़ा को मुखातिब करते हुए कहा। नहीं ईमान, यहाँ जो भी खतरा हो मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। रज़ा ने ईमान का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा, जो कि आंसुओं से तर था। उसके रुखसार पर आंसू के कतरे यूं गिर रहे थे जैसे गुलाब के फूल पर शबनम। चांद की चांदनी में उसका चेहरा दमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे गुलाबों को शबनम से गुस्ल दिया गया हो। ईमान ने रज़ा को जब अपनी तरफ इस तरह देखता पाया तो शर्मा कर निगाहें झुका ली। उसे यूं लगा जैसे चांद बदलियों में छुप गया हो। रज़ा एक पल के लिए बेख्तियार हुआ, मगर मौके की नज़ाकत को समझते हुए धीमी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। ईमान, चाहे जिस राह पर चलना पड़े, जहाँ रुकना पड़े, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। ईमान के आंसू बेख्तियारी में और शिद्दत इख्तियार कर गए। नहीं रज़ा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो बेमौत मारे जाओगे और मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। ईमान और रज़ा बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती मिसाली थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ऐसा लगता था कि खुदा ने उन दोनों में अज़ल से मोहब्बत डाल दी हो। न जाने दोनों ने प्यार की सरजमीन पर कब कदम रखा, महसूस ही ना हो सका। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम बन गए। रज़ा उसकी हर बात पर जानिसारी करता था। ऐसा लगता था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। मगर कभी कभी किस्मत वो खेल भी खेल जाया करती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। कभी इंसान वो रास्ता भी इख्तियार कर जाता है जो उसका रास्ता नहीं होता, मगर इंसान उस पर चलता है। ऐसा दुश्वार गुजार रास्ता जो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता है, जहाँ इंसान एक हैवान और ख़तरनाक दरिंदा बन जाता है। ऐसा खून पीने वाला दरिंदा जिसका दिल रहम से खाली होता है, जिसकी आंखें अश्कों से बेनियाज होती हैं। उसके दिल से दर्द एहसास और मोहब्बत का नामो निशान तक मिट जाता है। ऐसा लगता है कि दिल की सरजमीन पर कभी मोहब्बत की काश्तही ना हुई हो, बरसों से कभी मोहब्बत की बारिश तक ना हुई हो। इंसान इतना खौफनाक बन जाता है कि सोचने से रूह तक कांप उठती है। ईमान को बुखार में तपते आज चौथा दिन था। चांद जैसा चेहरा मुरझाकर सूरज की सी तमाजत लिए हुए था। ईमान बेटा, कुछ खा लो, तुम कल से भूखी हो। उसकी माँ ने निहायत प्यार से उसके बाल संवारते हुए कहा। नहीं माँ, भूख नहीं है मुझे, उसने नकाहत से जवाब दिया। न जाने क्या हो गया है। इससे पहले तो हंसती खेलती रहती थी, 14वीं के चांद की तरह चमकती थी। अब ना कोई होश ना कोई ख्याल। या अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत दे, मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकती। उसकी माँ आंसू बहाते हुए वहां से उठ गई। रज़ा का दिल बुरी तरह टूट गया था ये सुनकर कि ईमान के घर वाले ईमान की पसंद की शादी के खिलाफ हैं। रज़ा, चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर मैं घर में बात नहीं कर सकती। हमारे ख़ानदान में लड़की एक कठपुतली है। ज़बान खोले तो वो जिंदा गाड़ दी जाती है या खौफनाक दरिंदों के हवाले कर दी जाती है। ऐसे दरिंदे जो इंसानी खून के प्यासे होते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। ईमान ने रोते हुए रज़ा के सामने हाथ जोड़ दिए। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर तुम्हारी खातिर अगर मुझे खूनी दरिंदा भी बन जाना पड़ा तो कबूल है। चाहे लोग मुझसे पनाह मांगे, मगर मैं तुम्हें पाकर रहूँगा, चाहे मुझे गलत रास्ता ही क्यों ना इख्तियार करना पड़े। रज़ा ये कहते हुए निहायत गुस्से से चल पड़ा और ईमान शिकस्ता कदमों के साथ घर पहुंची तो उसकी माँ उसी की राह देख रही थी। ये देखकर उसकी जान में जान आई। कहाँ चली गई थी बेटी? बहुत बेकरारी से माँ ने सवाल किया। मैं रुखसाना के घर गई थी। ईमान ने मोहल्ले में रहने वाली अपनी दोस्त का नाम लिया, जहाँ वो अक्सर जाती रहती थी। मुझे तुमसे एक बात करनी है बेटा। बोलो माँ, ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम इजाज़त लेने लग गई? ज़रूर कोई ख़ास बात लगती है। ईमान ने अपने चेहरे पर ताजगी पैदा करते हुए कहा। बेटा, वो तेरा मामू है ना, आज तेरे रिश्ते की बात करने आया था। ईमान ने यह सुनकर शिद्दत से आंखें बंद कर ली।
اور آंسو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ کہیں ماں دل کا حال نہ جان لے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ماں کی نظر بیٹی کا چہرہ تو کیا، دل کی گہرائی تک دیکھ لیتی ہے۔ ادھر رضا ایمان سے ملنے کے بعد بہت افسردہ تھا۔ وہ گھر جانے کی بجائے انجان راستے پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ راستہ بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گیا؟ رضا دل میں خدا کو یاد کر کے بولا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ آس پاس نگاہ دوڑائی تو ہر طرف جنگل ہی جنگل نظر آیا۔ چرند پرند اس کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ جنگل میں آدمزاد کا کیا کام؟ یا خدا، میں تو اپنی سوچوں میں اتنی دور نکل آیا، نہ واپسی کا پتہ، نہ کھانے کا سامان۔ رات بھی ہو رہی ہے، گھنا جنگل ہے، شام ہوتے ہی آدم خور جانور میرا حشر نشر کر دیں گے۔ رضا ایسی سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر کار شام سر پر آ گئی۔ ہر طرف بیابان جنگل اور کیڑے مکوڑوں کی آوازیں گردش کرنے لگیں۔ ماحول خوفناک دکھائی دینے لگا۔ درخت اندھیرے میں یوں معلوم ہونے لگے جیسے جنگلی جانور منہ کھولے کھڑے ہوں۔ حشرات کا شور کان کے پردے پھاڑ دینے والا ہو گیا۔ رضا خوف اور حیرانگی کے ملے جلے اثرات کے ساتھ خوفزدہ آنکھوں سے جنگل پر غور کرنے لگا۔ جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو اس کو وہاں ایک سایہ نظر آیا، جس کے جسم پر بس ایک چادر اس انداز میں لپٹی ہوئی تھی جیسے کفن پہنا دیا گیا ہو۔ اچانک چاند نکل آیا تو یہ سارا منظر واضح دکھائی دینے لگا۔ سوکھا ہوا جسم جس کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھی، چہرہ ایسا کہ جیسے قبر سے مردہ اٹھایا ہو، لال انگارہ آنکھیں، گال اندر کو دھنسے ہوئے، کالے سیاہ ہونٹ، گلے میں موتیوں کی مالا اور جسم پر کالے رنگ کا کفن نما چوغا جو اس کی دہشت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اچانک اس سائے نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا، جس سے جنگل میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ پھر اس نے اپنے گرد ایک سفید رنگ کے صفوف کو پھیلا کر حصار قائم کیا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگ گیا۔ رضا اپنی جگہ پر بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ پھر یہ سایہ نما انسان نے اپنے ساتھ لائے ایک بڑے سے تھیلے سے کچھ جانوروں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نکالنی شروع کر دی تو رضا کی آنکھیں حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کھوپڑیوں کو جب ایک جگہ رکھا تو وہ حرکت میں آ گئیں۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح جلنے لگی تھیں، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ یہ سب دیکھ کر رضا کے منہ سے ایک خوفناک چیخ برآمد ہوئی اور ماحول پر چھایا سکوت ٹوٹ گیا۔ پھر اس انسان کی نظر بھی رضا پر پڑ گئی تو رضا کا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر رضا کے قدم جیسے من بھر کے ہو گئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس انسان نے اپنی کڑکدار آواز میں رضا کو مخاطب کیا۔ میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، رضا سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ رضا کی آواز جیسے کنویں سے آ رہی تھی۔ میرا نام گنیش ہے اور میں ایک عامل ہوں، اس نے رضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اتنی کڑک آواز سے رضا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اچانک وہ عامل مسکرایا اور رضا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو رضا کو ایسا لگا کہ وہ انسانی ہاتھ نہیں، کسی نے وزنی پتھر کندھے پر رکھ دیا ہو۔ پریشان ہونا تم، عامل نے مسکراتے ہوئے رضا کو کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مگر تم کیسے جانتے ہو میرے بارے میں؟ عامل نے جب اونچا قہقہا لگایا تو جنگل اس کے قہقہوں سے گونج گیا۔ تم بھول رہے ہو نوجوان کہ میں ایک عامل ہوں، سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ تم مسافر نہیں ہو اور نہ ہی راستہ بھٹکے ہو۔ تم اپنی الجھن کو سوچتے سوچتے یہاں تک آ گئے اور راستہ بھٹک گئے۔ اپنی منزل پانے کے لیے تم بے چین ہو، تمہیں راستہ سجائی نہیں دے رہا۔ اتنا سننا تھا کہ رضا حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اسے اس عامل سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ دل میں آیا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ عامل اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کا متلاشی ہو۔ پریشان نہ ہو نوجوان، میں تمہاری مدد کروں گا جس سے تم اپنی منزل پالو گے۔ یہ سن کر رضا کی آنکھوں میں ایک دم جیسے دیے جل اٹھے۔ اس کو اب عمل سے خوف بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ راستہ تھوڑا کٹھن ہے جوان، مگر تم اپنی منزل پا سکتے ہو، عامل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، میں ہر راستہ اپنانے کو تیار ہوں، رضا نے جوش سے جواب دیا۔ عامل کی آنکھیں رضا کا چہرہ اور جوش دیکھ کر چمکنے لگ گئی۔ میرے ساتھ آؤ نوجوان، یہ کہتے ہی عامل نے رضا کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا تو رضا لمبے لمبے ڈگ بھرتا عامل کے پیچھے ہو لیا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ چھوٹی سی کٹیا میں آ گئے جو کہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ اندر ایک دیا جل رہا تھا، ایک چارپائی پر بستر اور تکیہ رکھا تھا، پاس ہی ایک پانی کا گھڑا تھا۔ کچھ کھوپڑیاں دیواروں پر لٹکی تھی۔ غور سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا کہ کھوپڑیاں ابھی حرکت کرنے لگ جائیں گی۔ آگ کا ایک الاؤ بھی روشن تھا جس سے اس کٹیا کا ماحول نہایت گرم اور پراسرار لگ رہا تھا۔ کٹیا کا جائزہ لینے کے بعد رضا نے عامل کی سمت دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم آرام کرو نوجوان، رات بہت ہو گئی ہے، عامل نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ رضا دن بھر چل چل کر تھک گیا تھا،
जिस्म दर्द से चूर चूर था और भूख से बुरा हाल था। जैसे ही वो बिस्तर की तरफ बढ़ा तो आमिल ने एक प्लेट उसकी जानिब बढ़ाई तो रज़ा एकदम ठिठक कर अपनी जगह रुक गया। खाना खा लो नौजवान, तुम्हें भूख लगी है। रज़ा एक बार फिर हैरत ज़दा हो गया। खाना खाते और बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद ने अपनी आगोश में भर लिया और फिर वो दुनिया व माफिया से बेगाना हो गया। सूरज तुलू होते ही हर तरफ चरिंद परिंद की चहचहार सुनाई देने लगी। सूरज की किरणों ने पूरे जंगल में अपना डेरा जमा लिया था। रज़ा आंखें मलता उठ खड़ा हुआ। अब वो ताज़ा दम था। कुटिया से बाहर आया तो आमिल कुछ हाथ में पकड़े जंगल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। कैसे हो नौजवान, उठ गए? आमिल ने रज़ा को देखते ही मुखातिब किया। जी बाबा जी, अब आप मुझे मेरा काम बताएं जिससे मैं अपनी मंजिल पा सकूं। रज़ा ने बहुत बेताबी से आलिम को देखते हुए कहा। आमिल ने एक भरपूर कहकहा लगाया और रज़ा को एक तरफ चलने का इशारा किया तो रज़ा खामोशी से आमिल के पीछे हो लिया। रात के वक्त जंगल जितना खौफनाक लग रहा था, दिन की रोशनी में उतना ही सरसब्ज और हरा भरा दिखाई दिया। हर तरफ दरख्त और फलदार पौधे और एक झील भी उसे नजर आई। खैर चलते चलते वो जंगल की हदूद से आगे निकल आए जहाँ चटियल मैदान था। यूं लगता था कि यहाँ बरसों से कोई ज़ीरो ना गुजरा हो। छोटी छोटी पहाड़ियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। रज़ा चलते चलते थक गया। बस जवान, वो सामने पहाड़ की बाएं जानिब जो गार देख रहे हो ना, वहाँ तक जाना है। आमिल ने बिना पीछे मुड़े ही जवाब दिया। रज़ा की टांगें चल चल कर शल होने लगी, मगर उसे अपनी मंजिल अजीज थी। यही सोचकर उसके कदमों में तेजी आ गई। बिना रुके वो चलने लगा। आखिरकार दोनों पहाड़ के पास पहुंच गए और गार में दाखिल हो गए जहां इंसानी गोश्त और खून की महक फैली हुई थी। एक बड़ा सा सांप उनके कदमों की आवाज़ सुनकर रेंगता हुआ गार से बाहर चला गया। हम यहाँ क्यों आए हैं बाबा? रज़ा ने इधर उधर देखते हुए घबरा कर पूछा। बैठ जाओ जवान, आमिल ने इशारा किया और ख़ुद भी वहाँ चौकड़ी मारकर बैठ गया। मगर बाबा हम यहाँ क्यों आए हैं? रज़ा ने फिर अपना सवाल दोहराया। इसको पी लो। आमिल ने सवाल को नज़रअंदाज करके एक प्याला रज़ा की जानिब बढ़ाया, जिसे उसने थाम लिया और होंठों से लगा लिया। उसे उबकाई सी आ गई। उसे ऐसा लगा कि ये कोई इंसानी खून है, लेकिन गार में फैली बू की वजह से उसे ये अपना वहम मालूम हुआ। वो प्याला एक ही सांस में पी गया, जिसे देखकर आमिल की आंखों की चमक और बढ़ गई। देखो इधर जवान, मैं जो कहूँ वो गौर से सुनना, आमिल ने निहायत पुरस्कार अंदाज में कहा। जी बाबा जी, मैं सुन रहा हूँ। अपनी मंजिल पाने के लिए तुम्हें 7 ऐसे इंसानों की कुर्बानी देनी होगी जिनकी गर्दन पर काले तिल का निशान हो। तुम्हें उनकी बलि देनी होगी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? रज़ा ने हैरत और सदमे के मिले जुले तासुरात से कहा। मैं जानता हूँ जवान, तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है, मगर तुम्हारी मंजिल दूर नहीं, बस तुम्हारे सामने खड़ी है। आमिल ने सब्ज बाग दिखाते हुए कहा। रज़ा की पेशानी पर हैरत की लकीरें नमूदार होने लगी। उसका दिल मुतमईन हुआ और आमिल ने भांप लिया और देखा कि ये कश्मकश में है तो बौखलाहट के मारे चंद कदम और नज़दीक गया और उसे चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा दिया। तो रज़ा का दिल आमिल की बातों से नरम पड़ गया। मैं तैयार हूँ बाबा जी अपने काम के लिए, रज़ा ने संजीदगी से कहा। ठीक है नौजवान, तुम आज से ही अपना पहला शिकार ढूंढने निकल जाओ, मगर याद रखना काम को बीच रास्ते में मत छोड़ना, वरना नुकसान की तलाफी बहुत मुश्किल है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, आमिल अपनी कड़कदार आवाज़ में कहने लगा। और फिर रज़ा बिना कुछ बोले वहाँ से अपनी मंजिल की जानिब चल दिया, जिसका उसे रास्ता तक मालूम न था। जब इंसान नफ्सियाती ख्वाहिशात की राह पर चल निकलता है तो वो ये भूल जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या हराम है। रज़ा दिन भर खाक छानता रहा। उसे एक छोटा सा गांव नज़र आया। वो उसमें दाखिल हो गया। लोग उसे देखकर हैरान होते रहे। जंगल में रहने की वजह से उसका हुलिया भी जंगली जैसा लगने लगा था। लगता है मुझे अपना हुलिया बदलना चाहिए, रज़ा ने अपने आप से सवाल किया। आमिल ने उसे चलते वक्त कुछ रुपए दिए थे कि तुम इसे खर्च भी करना, और जब तुम जेब में हाथ डालोगे तो ये उतने के उतने ही होंगे। रज़ा ने अपना हुलिया बदला। चलते चलते वो थक गया था, मगर एक भी उसको ऐसा इंसान नजर न आया जिसकी गर्दन पर तिल का निशान हो। वो थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज़ आने लगी। फिर जब घुड़सवार करीब आया तो नौजवान की शक्ल नजर आने लगी, जो घोड़े से उतरकर रज़ा के करीब आया था। रज़ा ने एक पल तो सोचा कि ना बताऊं, मगर दिल में ख्याल आया कि क्या पता कोई रास्ता मिल जाए मुझे अपनी मंजिल तक जाने का। क्या पता यहाँ अपना पहला शिकार मिल जाए। मैं इस जगह नया हूँ भाई, और काम की तलाश में आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट तो पालना है उनका, रज़ा ने अपने लहजे में बेचारगी पैदा करते हुए जवाब दिया। चलो मेरे साथ, पास ही मेरे भाई की दुकान है, तुम्हें काम मिल जाएगा।
नौजवान ने रज़ा को प्यार से मुखातिब करते हुए कहा। दोनों दुकान में दाखिल हुए जो उस नौजवान के भाई की थी। नौजवान ने मुख्तसर सा तारुफ अपने भाई से करवाया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चे को आवाज़ दी कि खाना लाए, क्योंकि रज़ा बहुत भूखा लग रहा था। दूसरी तरफ ईमान की हालत ख़राब थी। रज़ा पूरे एक हफ्ते से गायब था। वो नहीं जानती थी कि कहाँ है, कैसा है, और आने वाले रिश्ते का सोचकर उसका दिल हलकान हो रहा था। रोज़ाना वो रज़ा का इंतज़ार करती, काश मैं उसको रोक लेती, अंजाम फिर चाहे जो भी होता। ईमान ने लंबा सांस लेते हुए खुद कलामी की, ये अल्लाह रज़ा की हिफाजत करना, उसे सही सलामत वापस लाना। मैं तो जानती भी नहीं कि वो कहाँ है। इतने में ईमान की माँ अंदर कमरे में दाखिल हुई तो ईमान ने अपने आंसू झट से पोंछ डाले। ईमान बेटा, मैं ज़रा तुम्हारी खाला कनीज़ की खैर खैरियत मालूम करने जा रही हूँ। शाम होने वाली है, भाई आता ही होगा, तुम हांडी चढ़ा लेना। और ये कहते हुए माँ घर से निकल गई। जैसे ही लड़का खाने की ट्रे लेकर दुकान में दाखिल हुआ तो नौजवान से टकरा गया। सारा खाना उस घुड़सवार नौजवान के ऊपर गिर गया तो नौजवान ने जल्दी से अपनी कमीज़ उतार कर एक तरफ रख दी। जैसे ही रज़ा की नज़र उस नौजवान पर पड़ी तो उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये देख कर कि उस घुड़सवार नौजवान की गर्दन पर काले तिल का निशान है, जो कमीज़ उतारने की वजह से वाज़े नज़र आया था। और फिर रज़ा ने अपने मंसूबे के तहत घुड़सवार नौजवान से चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर दी। भाई, आपकी गर्दन पर यह निशान कैसा है? नौजवान ने हंसकर रज़ा की बात का जवाब दिया। ये निशान हर उस बच्चे की गर्दन पर पैदा होते वक्त होता है जो चांद की 14वीं या चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण वाले दिन पैदा हो। हमारी वालदा तो बचपन में ही फौत हो चुकी थी, जो ठीक तरह से बताती, मगर लोगों से सुन रखा है कि ये निशान चूनी बराबर तिल की सूरत में होता है। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। ये तिल का निशान हम दोनों की गर्दन पर है। नौजवान ने निहायत सादगी से जवाब दिया। ये सुनकर रज़ा की आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक साथ दो शिकार मेरे सामने आ गए हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं चलता हूँ अब। यहाँ तुम्हें काम भी मिलेगा और खाना पीना भी। पास ही दुकान के साथ मेरा घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हाजिर हैं हम। नौजवान ये कहकर चल पड़ा। मेरे मोहसिन, रुको तो सही, कुछ देर बैठो फिर चले जाना। रज़ा ने बेताबी से कहा कि शिकार हाथ से न छूट जाए। नहीं मेरे भाई, मुझे दूसरे गांव आज ही जाना है, फिर मुलाकात होगी। मैंने शाम तक पहुंचना है। नौजवान ने उजलत में जवाब दिया और घोड़े पर सवार हो गया। और देखते ही देखते घोड़ा नज़रों से ओझल हो गया। भाई आज आप आराम करो, कल से आपको काम समझा दूंगा। नौजवान के दर्जी भाई ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। मुझे हर हाल में आज रात तक अपना पहला शिकार हासिल करना है और आमिल के पास पहुंचाना है। पहले इसका काम तमाम करूं, फिर इसके भाई की तलाश में जाऊंगा। रज़ा ने अपनी बेसब्री दिखाते हुए जहन में मंसूबा बनाना शुरू किया। वो दर्जी को बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहा था, जो कि अपने काम में मगन था। वो अपनी मौत से बेखबर था, जो आज रात उसे आने वाली थी। रात का आखिरी पहर था। दर्जी की चारपाई की सिमत एक साया बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में चमकदार खंजर था, जो उसने मजबूती से थाम रखा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चारपाई के पास खड़ा हो गया और फिजा में अपने हाथ बुलंद किए, जिसमें खंजर था, और निहायत बेदर्दी से वो खंजर दर्जी के ऐन दिल के मकाम पर जाकर लगा। फिजा में एक हल्की सी चीख बरामद हुई, जिसे ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते हुए लोग ना सुन सके। साये ने उस लाश को सियाह चादर में लपेटा और कंधे पर डालकर घर से निकल खड़ा हुआ। दिन होने से पहले उसे ये लाश आमिल तक पहुंचानी थी। सूरज तुलू होने से पहले पहले वो गार में जा पहुंचा और लाश को आमिल के सामने रख दिया। ये लो बाबा जी, मेरा पहला शिकार बली के लिए, रज़ा ने आमिल से कहा। शाबाश नौजवान, मुझे पता था तुम अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी करोगे। मुझे तुमसे उम्मीद थी। आमिल की आंखें पुरस्रार तौर पर चमकने लगीं, जिन्हें रज़ा महसूस न कर सका। आमिल लाश को घसीटकर गार के अंदर गुम हो गया और रज़ा गुमसुम खड़ा रहा। उसे बस अपनी मंजिल की फिक्र थी, जो उसे हर हाल में चाहिए थी, किसी भी तरह से। सूरज पूरी तरह तुलू हो चुका था। रज़ा अपने दूसरे शिकार के लिए निकल पड़ा। उसने सोचा अभी दर्जी की दुकान पर नहीं जाना चाहिए, सबको नौजवान के भाई की गुमशुदगी की खबर हो चुकी होगी। ये सोचकर रज़ा मुखालिफ सिमत में चलने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी शिकार मिल जाएगा। ये मंजिल तक का पहला कदम है, अनकरीब ही मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। रज़ा खुद कलामी करता हुआ जा रहा था। एक कत्ल के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए थे, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही इबरतनाक था। मगर रज़ा हर चीज़ से बेखबर था। चलते चलते शाम हो गई। वो एक कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रिस्तान इतना बड़ा था कि रज़ा को मालूम ही ना हो सका कि रास्ता किधर है। कुछ अंधेरा फैल गया। वो एक कब्र के पास दरख्त के नीचे बैठ गया।
اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مشرق کی سمت سے زبردست قسم کا طوفان اٹھنے لگا۔ یکایک آسمان لہو رنگ ہو گیا، اتنی زور سے آندھی چلنے لگی کہ درخت جیسے جڑوں سے اکھڑنے لگ گئے۔ رضا خوف سے دبک کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے ہاتھ پر بوندیں گرنے لگی۔ اسے لگا بارش شروع ہو گئی ہے، اور جیسے ہی اس نے اوپر سر اٹھا کے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جہاں سے بوندیں گر رہی تھی وہاں ایک تازہ کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی۔ وہ بوندیں بارش کی نہیں، اس کھوپڑی کے خون کی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا درخت کھوپڑیوں سے بھر گیا۔ رضا جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اچانک ساری قبریں پھٹنے لگ گئیں اور مردے سفید کفن پہنے قبروں سے باہر نکلنے لگے، اور یہ دیکھ کر رضا کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے قدم من من کے ہو گئے، اور پھر طوفان نے موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ سارے مردے رضا کے آس پاس جمع ہو کر کہے لگانے لگے۔ رضا کو لگا آج میری موت کا دن ہے۔ پھر وہ اپنی ہمت جمع کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک کوٹھڑی میں پہنچ گیا۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ کوٹھڑی کا دروازہ پیٹنے لگا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کفن پہنے سارے مردے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ وہ پوری طاقت سے کوٹھڑی کے دروازے کو اور بھی زور زور سے پیٹنے لگا، جیسے توڑ رہا ہو، مگر اتنی موسلادھار بارش میں شاید دستک کی آواز اندر والوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ایک ڈھانچے نے رضا کو دبوچ لیا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ ہوش میں آتے ہی اسے لگا کہ میں قبر میں ہوں۔ کوٹھڑی میں گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور سورج کی تیز روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ رات تم مجھے یہاں بے ہوش ملے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی، تب تک تم بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں یہاں کا گورکن ہوں، تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ یہ بول کر گورکن پلٹا تو رضا کی نظر اس کی گردن پر پڑی تو رضا چونک پڑا، کیونکہ گورکن کی گردن پر چونی سیاہ تل تھا۔ رضا نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ جائیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ دراصل رات کام سے واپسی پر مجھے دیر ہو گئی تو سوچا شارٹ کٹ راستہ اپنا لوں، مگر جیسے ہی قبرستان میں پہنچا تو بارش شروع ہو گئی اور آپ کی جھونپڑی نظر آئی۔ بارش سے بچنے کے لیے میں ادھر آ گیا۔ رضا نے کمال ہوشیاری سے جھوٹ بولتے ہوئے گورکن کی سمت دیکھ کر کہا۔ گورکن جیسے ہی باہر کی جانب بڑھا تو رضا نے اپنے منصوبے کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ بس اب جلد سے جلد مجھے اپنا دوسرا شکار حاصل کرنا ہے، تاکہ جلدی سے عامل مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ پتہ نہیں ایمان کس حال میں ہوگی، رضا نے خود سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب رضا عامل کے منصوبے سے بے خبر۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس راستے پر چل نکلا ہے جو صرف اور صرف بربادی کی طرف جاتا ہے۔ ارے بیٹا، تم ابھی تک بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اٹھ کر نہا لو، پھر کچھ کھا لو تم، گورکن نے رضا کو بیٹھا دیکھ کر کہا۔ تو وہ چونک اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کے گورکن کی جانب دیکھا جو آرام سے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہا تھا۔ رضا نے ایک لمحہ لگایا، آنکھ جھپکتے ہی پاس پڑا بیلچا اٹھا کر گورکن کے سر پر مارا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ساری زمین گورکن کے سر سے نکلنے والے خون کے باعث سرخ ہونے لگی۔ وہ اپنی کامیابی پر جھوم اٹھا، مگر اب یہ ڈر تھا کہ رات نہیں صبح تھی۔ اگر لاش غار میں لے کر جاتا تو لوگ دیکھ لیتے۔ مجھے رات ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ میں پکڑا جاؤں گا، مگر لاش کو چھپاؤں کہاں؟ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون؟ رضا نے گھبرا کر پوچھا۔ جی میں سامنے محلے کا رہنے والا ہوں، میرا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، قبر تیار کروانی ہے، نوجوان کی آواز آئی۔ جی میں ان کا بھانجا ہوں، ضروری کام کی وجہ سے ماموں کو شہر جانا پڑ گیا، وہ صبح سے پہلے ہی نکل گئے تھے، لیکن پریشان نہ ہو، قبر میں تیار کر دوں گا، رضا نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، یہ کچھ پیسے رکھ لیں اور ذرا جلدی کریں، میت اس حالت میں نہیں کہ زیادہ دیر رکھا جا سکے۔ نوجوان نے اتنا کہہ کر رضا کے ہاتھ پر تھوڑے پیسے رکھے اور جواب کا انتظار کیے بغیر واپس مڑ گیا۔ قبر تیار کرنے اور جنازے تک شام سر پہ آ گئی۔ اتنے ٹائم تک رضا نے گورکن کی کوٹھڑی کو تالا لگا کے رکھا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلا وہ چپ چاپ لاش کو کندھے پر ڈال کر غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے غار میں آگ کا الاؤ روشن تھا۔ رضا نے گورکن کو عامل کے سامنے پھینکنے والے انداز میں رکھا اور وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے رضا، تھک گئے یا ہار مان لی؟ عامل نے رضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے میری منزل تک پہنچا دو، رضا نے اپنی ازلی بے صبری دکھاتے ہوئے عامل کو مخاطب کیا۔ رضا میں نے پہلے بھی کہا تھا، تھک کر کام ادھورا چھوڑا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو نہیں جانتا، بڑی طاقت پانے والا ہے تو، عامل نے پوری سرار انداز میں کہا اور رضا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ غار سے نکل کر ایک بار پھر چل پڑا۔
पास ही गांव से ढोलक बजने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता था किसी की शादी हो। वो चलते चलते वहां पहुंच गया और ऐसा जाहिर किया कि इसी गांव का हो। अरे आ जाओ भाई साहब, ज़रा भंगड़ा डालें, अभी बारात आने वाली है। एक जोशीले नौजवान ने रज़ा को देखते हुए कहा, तो वो भी उनमें शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद बारात आई और निकाह के बाद खाना लगा दिया गया। रज़ा सुबह का भूखा था, खाने पर टूट पड़ा। सहर होकर खाने के बाद वो स्टेज की तरफ आ गया और रौनक देखने लगा। ऐसे में एक लड़का उसके पास आकर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। लगभग 14 या 15 साल का था, मगर बातों से काफ़ी बड़ा लग रहा था। तुम इसी गांव के हो? लड़के ने अचानक रज़ा को गौर से देखते हुए सवाल किया। हाँ, मैं पास वाले गांव का हूँ, मेरे दोस्त की शादी में आया हूँ, रज़ा ने झूठ से काम लिया। वो लड़का रज़ा के पास बैठा इधर उधर की हाँकता रहा। अचानक उसकी उम्र के 2 और लड़के भी वहाँ आ गए। अबे तल्लू, तू यहाँ बैठा है, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, दोनों लड़कों ने एक साथ बोलते हुए कहा। तल्लू, ये कैसा नाम है? रज़ा ने हैरत से लड़कों को देखते हुए कहा। दोनों ने हंसकर रज़ा को देखा और कहा, अरे साहब, ये तल्लू ही है। इसके तिल की वजह से पूरा गांव इसको इसी नाम से पुकारता है। अब तो यही इसका नाम पड़ गया है। क्यों बे तल्लू, तिल का निशान कहाँ है? तिल का निशान? रज़ा ने बड़ी बेताबी से पूछा तो लड़कों ने उसे आगे करके गर्दन दिखाई, जहाँ पर बड़ा सा काले तिल का निशान मौजूद था। रज़ा को बड़ी खुशी महसूस हुई। अच्छा साहब, हम अभी आए। दोनों लड़के किसी के पुकारने पर गायब हो गए थे। रज़ा ने तलों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तुम पढ़ते हो? रज़ा ने सवाल किया। नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? मैं सलामत के होटल में चाय के बर्तन धोता हूँ। सुबह से रात तक अच्छे पैसे बन जाते हैं, फिर रात को वहीं सो जाता हूँ, लड़के ने वजाहत में कहा। मेरे साथ चलोगे काम पर? नहीं साहब, ये मेरा गाँव है, यहाँ ठीक हूँ। अगर मैं चला गया तो फिर होटल के बर्तन कौन धोएगा? लड़के ने जवाब दिया। रज़ा किसी भी तरह बहला फुसलाकर उसको लाने में कामयाब हो गया। और कितना चलना पड़ेगा? मैं थक गया हूँ, लड़के ने चलते चलते पूछा। बस वो सामने पहाड़ी के पास मेरा घर है, रज़ा ने होशियारी से कहा और चलने लगा। चलते चलते वो गार में पहुंच गए। आमिल आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? लड़के की आवाज़ पर आमिल ने पट से आंखें खोल दी। इसे संभालो बाबा, रज़ा ने कहा। आमिल की आंखों में शैतानी चमक पैदा हो गई। लड़का नासमझी के आलम में दोनों को देख रहा था। अचानक आमिल ने लड़के की कलाई पकड़ी और गार के मखसूस हिस्से की जानिब बढ़ गया और कुछ ही देर में पूरा गार इंसानी चीखों से गूंज उठा। मैं एक बार फिर से अपने मकसद में कामयाब हो गया था, रज़ा ने खुश होते हुए खुद कलामी की। अब उसका रुख अगले शिकार की तरफ था। जंगल के बाएं जानिब चलते हुए उसे दरिया दिखाई दिया। वो दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी दूर बाद चलने पर उसे दरिया पर एक धोबी कपड़े धोता दिखाई दिया। रज़ा धोबी के करीब जा पहुंचा। सलाम चाचा, रज़ा ने धोबी को सलाम किया और पास ही बैठ गया। कहाँ के हो नौजवान, और यहाँ क्या कर रहे हो? कपड़े धुलवाने हैं तो ले आओ, अपनी रोजी रोटी तो यही है। धोबी बहुत बातूनी था। मैं मुसाफिर हूँ, प्यास लगी तो पानी पीने रुक गया। आपको देखा तो सोचा कि यहाँ थोड़ी देर सुस्ता लूँ, फिर आगे बढ़ जाऊँगा, रज़ा ने जवाब दिया। भाई, इस पेट के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। मुझे ही देख लो, जब मैं पैदा हुआ तो माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। सबको लगा मैं मनहूस हूँ, मुझे घर से बाहर कर दिया कि तेरी नहुसत तेरे माँ बाप को खा गई। मैं दरबदर हो गया। गांव के चौधरी ने नौकर बना के परवरिश की। हवेली के काम करता, कपड़े धोता, फिर धोबी बन गया। अब पूरे गांव के कपड़े धोता हूँ। धोबी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। बच्चे तो फरिश्तों का रूप होते हैं, आप मनहूस क्यों बन गए? रज़ा ने धोबी को दुख से देखते हुए कहा। बस क्या बताऊं, तो हम परस्त गांव है। मैं चांद की 14वीं रात को पैदा हुआ। उस दिन चांद ग्रहण था और सोने पर सुहागा ये कि गर्दन पर काले तिल का निशान लेकर पैदा हुआ। सबने कहा ये मनहूस है, माँ बाप को हड़प कर गया। धोबी ने निहायत दुख से और सादगी से दास्तान सुनाई। अंधा क्या चाहे दो आंखें। रज़ा को अपना काम आसान लगा। अच्छा, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मेरे बच्चों के पास रहें, घर का सौदा सल्फ लाया करना, तो क्या आप मानेंगे? रज़ा ने बड़ी सफाई से शिकार पर जाल फेंका और शिकार के फंसने का इंतजार करने लगा। सौदा तो बुरा नहीं, कपड़े धो धो के क्या मिला? आज तक चौधरी का नौकर ही कहलाता हूँ। क्या ही अच्छा हो, बाकी जिंदगी ठाट बाट से गुजारूं। किस्मत खुद चल कर आई है। धोबी ने दिल में सोचते हुए लालच से कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मगर पहले ये सब कपड़े मैं चौधरी के घर तक पहुँचाऊँ। धोबी ये कहते हुए कपड़े समेटने लगा तो रज़ा दिल ही दिल में खुशी से फूले न समाया। वो धोबी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में कच्चे रास्ते पर धोबी वापस आता हुआ दिखाई दिया। रज़ा उठ खड़ा हुआ और दौड़ने के अंदाज में धोबी के करीब पहुंचा। दोनों बातें करते करते साथ चलने लगे। जंगल के करीब जाकर दोनों थोड़ी देर रुक गए। ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं, मैं कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ।
रज़ा धोबी से कहकर उठ खड़ा हुआ। धोबी थका हुआ था, दरख्त के तने से टेक लगाकर आराम करने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुखालिफ सिमत से पीछे की तरफ आने लगा और एक पत्थर उठा लिया और बिना कदमों के आहट किए धोबी के करीब पहुंच गया और पत्थर धोबी के सर पर दे मारा। धोबी के सर से खून का फव्वारा उबल पड़ा और चंद लम्हों में वो ठंडा हो गया तो रज़ा ने लाश कंधे पर डाली और गार का रुख किया। रज़ा 2 दिन से उदास था, कोई शिकार हाथ न लगा था। वो एक दरख्त के पास जा बैठा। थोड़ी देर गुजरी तो एक काफिला आता हुआ दिखाई दिया। काफिला तकरीबन 50 अफराद पर मुश्तमिल था। रज़ा उठ खड़ा हुआ। जब वो लोग पास पहुंचे तो मालूम हुआ वो किसी जंगली कबीले का काफिला है। रज़ा एकदम डर के दरख्त के पीछे हो लिया। काफिला निहायत तेजी से गुजर रहा था कि 2 इंसान रस्सियों में एक साथ जकड़े हुए दिखाई दिए। उनके मुंह बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी थी। रज़ा ने निहायत तेजी से मिट्टी लेकर अपने चेहरे पर मली और काफिले में दाखिल हो गया, अपनी जासूस फितरत के बायस ये जानने के लिए कि ये 2 इंसान कौन हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद काफिले ने अपने खेमे लगाए और सुस्ताने के लिए लेट गए। 2 शख्स एक हिरन का शिकार कर लाए जो जिसामत में बहुत बड़ी थी। उसे ज़िबा करके आग पर भुना गया और सब मज़े लेकर खाने लगे। रज़ा अभी तक उन रस्सियों में बंधे 2 इंसानों के मुतालिक सोच रहा था। रात का अंधेरा फैलने लगा, सब गधे बेचकर सो गए, मगर रज़ा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक उसे आहट सी महसूस हुई। खेमे से निकलकर बाहर आ गया। आसमान सितारों से भरा हुआ था। वो आहट की सिमत बढ़ने लगा। अचानक उसे वही 2 इंसान रस्सियों को तोड़ने की कोशिश में लगे नजर आए। वो करीब गया तो सरगोशी के अंदाज में बोला, भाइयों डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। रज़ा ने आगे बढ़कर एक का मुंह खोल दिया। उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई और घबरा कर बोला, खुदा के लिए हमें इनसे बचा लो, हमारी जान खतरे में है। ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें भून कर खा जाएंगे। एक ने जल्दी जल्दी बात मुकम्मल की कि कोई आ ना जाए। रज़ा ने इधर उधर देखा तो हिम्मत करके बोला, बताओ तुम दोनों कौन हो और ये लोग कौन हैं और तुम्हें इस तरह क्यों बांध रखा है रस्सियों के साथ, तुमसे क्या चाहते हैं। रज़ा ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। हम दोनों ताजिर हैं, बहरी जहाज़ के ज़रिए हम कपड़े का कारोबार करते हैं। हम जहाज़ में थे कि खौफनाक समंदरी तूफान आ गया और जहाज़ एक चट्टान के साथ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हम दोनों के अलावा कुछ अफराद और भी जिंदा बच गए। वो तादाद में 3 थे। हम एक जजीरे पर पहुंच गए। वहां हम भटकते रहे, घास फूस खाकर गुजारा करते रहे। रोज किनारे पर जाकर किसी जहाज का इंतजार करते, मगर नाकाम लौट आते। 1 हफ्ता हमें उस जजीरे पर गुजर गया। लोग भूख से मरने लगे। अचानक रात के वक्त कुछ लोग आते दिखाई दिए और आवाज़ें आने लगी। साथ ही उनके हाथों में जलती मशलें थीं। हम लोगों में जीने की उमंग जाग उठी। नौजवान अपनी दास्तान सुनाते हुए खो जाने के अंदाज में कह रहा था, मगर वो लोग क्या यही इंसान थे या कोई और। रज़ा ने बहुत बेकरारी से पहलू बदल कर पूछा, हाँ वो यही इंसान थे, मगर ये इंसान के रूप में हैं। तुम नहीं जानते। नौजवान ने खौफ से झुरझुरी ली। ऐसा लगता था वो किसी चीज़ से डर रहा हो। आगे क्या हुआ बताओ, क्या उन लोगों ने तुम्हें बचा लिया। रज़ा ने उसकी बात नज़रअंदाज करके कहा, नहीं। जब वो हमारे करीब आए तो वो बहुत बड़ा काफिला था, जिस्म नंगा था। हमें देखकर वो ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाने लगे और भंगड़े डालने लगे। हम ना समझी के आलम में हैरत में डूब गए और सोचने लगे न जाने अब क्या मुसीबत आने वाली है। सरदार आज तो कबाब खाएंगे, बहुत भूख लगी है। एक नौजवान ने, जो काफ़ी भयानक शक्ल का था, दांत निकालते हुए मोटे नंग धड़ंग भैंसे जितने आदमी को मुखातिब किया, जो गालिबन इस कबीले का सरदार था। साथ ही उनको पकड़ लो और आग जलाकर यहाँ खेमे लगाओ। उस सरदार ने सबको मुतवज्जो करते हुए कहा और हमारे औसान खता हो गए। सोचने समझने की भी देर न लगी और हम रस्सियों में जकड़े गए। खेमे लगाकर आग रोशन कर दी गई। हमारे सामने एक साथी को पकड़ा गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए और जजीरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। देखते ही देखते उन आदमखोरों ने हमारे साथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सबसे पहले दिल निकालकर सरदार को पेश किया। वो मज़े लेकर दिल चबाने लगा। ये सब देखकर हमने आंखें बंद कर ली। अब वो सब एक एक करके बोटी बोटी खा गए। हमारे साथी हमको ना बचा सके। अब हमें हमारी मौत साफ नजर आने लगी। ये आदमखोर हमें नहीं छोड़ने वाले। एक एक करके हमारे साथी खत्म हो गए। हम दोनों बच गए। वो इतना ही बोला था कि अचानक रज़ा ने खेमे की तरफ से आहट सुनी, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। नौजवान ने खौफ से जर्द पड़ते चेहरे के साथ कहा। रज़ा ने झाड़ी में छुपते हुए सरगोशी की। तब तक आहट की आवाज़ आना भी बंद हो चुकी थी। ये एक अलग कहानी है, नौजवान ने सर घुटनों में रखते हुए कहा। जब हम 2 ही बच गए तो उनकी नज़र हम पर थी। हमारी आखिरी रात थी। हम रो रो कर खुदा को पुकारने लगे, क्योंकि ज़िंदगी सबको प्यारी होती है,
और हमारे सामने बस 2 कदम पर मौत थी। आग का लाव रोशन कर दिया गया, सब इर्द गिर्द जमा हो गए। सरदार क्या ख्याल है, आज दोनों का एक साथ मज़ा चखें? खबीस चेहरे वाले आदमखोर ने कहा। इसको मैं अकेला खाऊंगा, नौजवान का गरम गरम खून पीने में बहुत मज़ा आएगा, सरदार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरी हालत ऐसी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, उसने रज़ा को बताते हुए कहा। जैसे ही वो लोग हमारी तरफ बढ़े, खौफ से हमारी ज़बान तालू से चिपक गई। वो हमें घसीटते हुए ले जाने लगे, झाड़ियों में उलझकर हमारे कपड़े खुद ब खुद फट गए थे। वो सब कह कहे लगाने लगे। जैसे ही उन्होंने हमें मारने के लिए हथियार हाथ में उठा के फिजा में हाथ बुलंद किया तो अचानक सरदार चीख उठा, रुक जाओ, मत मारो इनको। सरदार का इतना कहना था कि हम समेत तमाम काफिले वाले आदमखोर भी सरदार की जानिब देखने लगे। हमारी रुकी हुई सांसें बहाल हुई। सब हैरानगी से सरदार को तकने लगे, जो हमें बुरी तरह घूर रहा था। मगर सरदार, आज तक हमने किसी शिकार को हाथ से जाने नहीं दिया, सब ने एक आवाज़ होकर कहा। सरदार जो हमें घूर रहा था, सबकी तरफ देखते हुए गोया हुआ, नामुरादो, इनके जिस्म की तरफ गौर से देखो, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सरदार का इतना कहना था कि सबकी नज़रें हमारी तरफ उठ गई। हमारी समझ से बाहर था कि ऐसा क्या देखा। हमारे अंदर रस्सियों में जकड़े इंसान ने आगे बोलने की कोशिश की तो सामने से आते सरदार के आदमी को देखकर चुप हो गया। तो रज़ा समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। तीनों उस आदमी को देखकर सोता बन गए। अंधेरा होने के बाइस वो देख ही ना सका। जब तीनों को इत्मीनान हो गया कि वो चला गया है, तो नौजवान फिर से बोलने लगा। जब सरदार ने रुकने का इशारा किया तो हमें हैरानगी हुई, मगर सरदार ने मारने से क्यों रोका? रज़ा ने उसके बोलने से पहले ही सवाल दाग दिया था। सरदार ने हमें गर्दन से पकड़कर सबके सामने किया और सबको दिखाने लगा। अभी भी हमें कुछ समझ नहीं आ सका। जब सरदार ने हमें झटका देकर हमारा मुंह दूसरी तरफ किया तो ज़ोर से चिल्लाया, कमबख्तों, इनकी गर्दन देखो, ये सांप के डसे हुए हैं। जब तक ये ठीक नहीं होते हम इनको खा नहीं सकते। ये जहरीले हैं। जब तक ये ठीक नहीं होते इनको बांध कर रखो, बाद में खाएंगे, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन तुम लोगों को सांप ने कब काटा? रज़ा ने बेवकूफ़ी दिखाते हुए कहा। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। अरे भाई, सांप ने नहीं काटा हमें, ये सरदार बेवकूफ़ और जंगली आदमखोर हैं। तो फिर सरदार ने ऐसा क्यों कहा? रज़ा ने एक बार फिर उजलत दिखाई। भाई, या तो तुम निहायत मासूम हो या फिर बहुत तेज़। खुद बताओ, अगर सांप काटता तो क्या हम तुम्हारे सामने जिंदा होते? उसने निहायत गुस्से भरे अंदाज में कहा और गर्दन मोड़ के रज़ा के सामने कर दी, जिसे देखकर रज़ा हक्का बक्का रह गया था। रज़ा ने दोनों की जानिब देखा तो चांद की रोशनी में भी गर्दन पर काले तिल के निशान वाज़े नजर आ रहे थे। रज़ा को ये भी उस आमिल बाबा की करामात लगी। सुबह हो चुकी थी। एक बार फिर वो दोनों रस्सियों में जकड़े इंसान उन आदमखोरों के रहमो करम पर थे। दो लोग जंगल से शिकार पकड़ के लाए और भून कर खाने लगे। रज़ा समेत उन दोनों ने भी किसी चीज़ को हाथ तक न लगाया। आदमखोरों का काफिला एक बार फिर चल पड़ा था। सरदार, आखिर हम इतने दिनों से चल रहे हैं, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? एक लंबे कद वाले नंग धड़ंग आदमी ने पूछा। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ इंसानों की भरमार है। सरदार और भी कुछ कह रहा था, मगर रज़ा को बस अपने दोनों शिकारों की ही फिक्र थी कि कैसे उनको आज़ाद करवा के घर तक ले जाए। यूं चलते चलते एक बार फिर रात सर पर आई और खैमे लगा दिए गए। आग पर भून के चरिंद परिंद सब हजम करके अब सब नींद के मज़े लूट रहे थे। और जब रज़ा को इत्मीनान हो गया कि सब सो गए हैं, तो वो छोटे छोटे कदम उठाता उनके करीब गया। दोनों रस्सियों में जकड़े बुरी तरह बेखबर पड़े थे। उठो, चलो यहाँ से, मैंने तुम्हारी रस्सियाँ खोल दी हैं, रज़ा ने कहा। दोनों हड़बड़ा के आंखें खोलकर देखने लगे। चलो जल्दी चलो, कोई आवाज़ मत निकालना, वरना हम तीनों पकड़े जाएंगे, रज़ा ने रस्सियाँ खोलते हुए कहा। तीनों बिना आवाज़ किए वहाँ से खिसकने लगे और जब थोड़ी दूर गए तो फिर भागना शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द इस जगह से दूर जाना चाहते थे। वो पूरी रफ्तार से भागते गए, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। काफ़ी दूर निकलने के बाद उन्हें जब एहसास हुआ कि वो उस जगह को पीछे छोड़ आए हैं, तो उनको इत्मीनान हुआ। सुबह होने से पहले पहले वो न सिर्फ उस जंगल से बल्कि उस जगह से भी दूर निकल आए। तीनों थक हार कर एक जगह सुस्ताने लगे। रज़ा को बस एक ही फिक्र थी कि कैसे उनको घर तक ले जाए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा हमारे मोहसिन, तुम हमें दरिंदों से आज़ाद करवा लाए, वरना पता नहीं हम कब तक वहाँ कैद रहते। दोनों ने एहसानमंद निगाहों से रज़ा को देखा। इंसान ही इंसान के काम आता है, मैं ना होता तो कोई और बचा लेता। दुनिया में अच्छे इंसानों की कोई कमी नहीं। रज़ा चालाकी से गोया हुआ और दोनों को देखते हुए कहा, मगर अब तुम दोनों जाओगे कहाँ? हमारा सब कुछ जहाज़ के साथ ही तबाह हो गया, न जाने अब कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। वो दोनों मायूसी से बोले।
और आसमान को तकने लगे और फिर किसी सोच में गुम हो गए। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरे वालिद की फैक्ट्री है कपड़े की। मैं तो शिकार के शौक में निकला था मगर रास्ते में भटक गया। रज़ा ने हमेशा की तरह झूठ से काम लिया। अरे नहीं मेरे भाई, तुम्हारा पहले ही हम पर बहुत एहसान है, हमारी ज़िंदगी बचाई, हम मज़ीद क्यों बोझ बने तुम पर। दोनों ने कहा, अरे एहसान कैसा, बस मैंने कहा तुम चलो, आज से हम 2 नहीं 3 पार्टनर हैं। रज़ा की इतनी मोहब्बत देखकर उन्हें रज़ामंद होना ही पड़ा और वो चलने को तैयार हो गए। फिर दोनों को लेकर रज़ा ने गार का रुख किया। लेकिन हम लोग इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? खारदार रास्ता देखकर दोनों चौंक गए और रज़ा का चेहरा तकने लगे तो वो घबरा गया। वो जो गार देख रहे हो ना, उसके पास ही एक रास्ता पहाड़ी पार करके दूसरी तरफ उतर जाता है। वहाँ से शहर का रास्ता शुरू होता है, वहीं फार्म हाउस है मेरा। रज़ा ने गलत बयानी से काम लिया तो वो दोनों सर हिलाते हुए चलने लगे। गार के करीब पहुंचकर रज़ा जानबूझ के गार के अंदर झांकने लगा और बोला, दोस्तों ये बहुत साल पुराना गार है, मालूमात के तहत यहाँ से हीरे जवाहरात निकलने का इम्कान है। रज़ा की बात पर दोनों दिलचस्पी से गार में दाखिल हो गए। अचानक गार का मुंह जादुई तरीके से बंद हो गया और फिर चीखों पुकार सुनाई देने लगी। 7वां और आखिरी शिकार हफ्ता भर भटकने के बाद भी रज़ा को ना मिल सका तो वो मायूस होने लगा और पानी के लिए वो एक कुएं के पास जा पहुंचा और पानी पीने के बाद वो कुएं की मुंडेर पर ही बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी तो एक ख्वाजा सरा का वहाँ से गुजर हुआ। सलाम दुआ के बाद पानी पीकर वो भी उसके साथ ही बैठ गया। क्या बात है जवान, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? ख्वाजा सरा ने अपने सिल्की बालों को ओनी में बांधते हुए कहा तो रज़ा उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। नहीं, बस थक कर बैठ गया, प्यास की वजह से चला नहीं गया तो पानी पीने रुक गया। रज़ा ने जवाब दिया और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दरबार शरीफ पर जा रहा हूँ, वहाँ उर्स है, कोई सवारी नहीं मिली तो पैदल ही चल पड़ी। ख्वाजा सरा निहायत अकीदत से बोला, लेकिन आप रहते कहाँ हैं और कहाँ के हैं? मेरा मतलब है किस गांव के हैं? रज़ा ने सवाल किया। मेरा कोई घर नहीं जवान, बस दरबार ही मेरा सहारा है। पैदा हुई तो बदकिस्मत ठहरी। एक दिन मेरा बाप किसी तावीज़ गंडे वाले एक फ़कीर को घर ले आया। मुझे घर से निकालने की साजिश थी जो मेरी मासूम मां न समझ सकी। ख्वाजा सरा की दास्तान में रज़ा खोसा गया। तेरा यह बेटा शैतान है, बालक जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म कर, वरना ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तावीज़ गंडे वाले ने मेरे बाप को कहा तो वो मेरा मुंह देखने लगे। हमने कहा कि मार दे से, वरना पता नहीं कितनों की जान लेगा। फ़कीर गुस्से से गोया हुआ। नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर मेरा बच्चा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तू बता कहाँ से शैतान है ये देखकर वो नकली तावीज़ गंडे वाला मुस्कुराता हुआ बोला, ज़रा बच्चे की गर्दन देख, शैतानी निशान है, जब ये बड़ा होगा तो सबकी गर्दन पर वार करेगा। वो मुस्कुराता हुआ बोला और फिर चलता बना। उसके बाद मेरे बाप का क्या बना मुझे नहीं पता, मगर होश संभालते ही खुद को दरगाहों पर पाया, बस इस मनहूस दिल की वजह से। ख्वाजा सरा ने अपनी गर्दन की सिमत इशारा किया। रज़ा जो इतनी देर से उसकी दास्तान में गुम था, अचानक चौंक उठा और चेहरा चमकने लगा। ख्वाजा सरा अपनी ही धुन में मगन था, उसका काम आसान कर गया था। सुना है तुम लोगों की दुआएं बहुत सुनी जाती हैं, मेरे साथ चलो, मेरी माँ बहुत बीमार है, तुम उसको दुआ दे दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। रज़ा लजाजत से बोला, चलो इसी बहाने हो सकता है मुझे मेरे माँ बाप ही मिल जाएं। मैं तुम्हारी माँ के पास चलता हूँ, खुदा शायद मुझे मेरी माँ से मिलवा दे। ख्वाजा सरा उठते हुए बोला। रज़ा एकदम हैरान हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि काम इतनी आसानी से हो जाएगा। वो एकदम खुश होकर उसके हाथ चूमने लगा और बोला, तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। ख्वाजा सरा मुस्कुराकर साथ चलने लगा। चलते चलते अचानक ख्वाजा सरा गिरकर बेहोश हो गया। रज़ा बहुत देर तक उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा मगर नाकाम रहा। मुझे लगता है इसको ऐसे ही उठा लेना चाहिए, मुझे अपनी मंजिल तक जाना है, आज आखिरी रात है, फिर मैं सब कुछ पालूंगा, रज़ा ने खुद से बोला और ख्वाजा सरा को कंधे पर उठा लिया। गार में आज बहुत अंधेरा फैला था, पिछली रातों का चांद जैसे कहीं सो गया था। रज़ा को आज अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगा और पसीने में नहा गया। आज गार में आमिल नहीं था। रज़ा ने आहिस्ता से ख्वाजा सरा को एक जगह गार में लिटाकर गार का पहली बार जायज़ा लेने लगा कि अचानक उसे गार के छोटे से सुराख से रोशनी का गुमान हुआ। वो गार के मज़ीद अंदर जाने लगा। रोशनी अब और भी बड़ी दिखाई देने लगी थी कि रज़ा के कदम अचानक आगे बढ़ने की बजाय रुक गए। देखा कैसे उस मोहब्बत के मारे जवान को मैंने बेवकूफ़ बनाया। मुझे बहुत सालों से ऐसे ही नौजवान की तलाश थी जो मेरे काम आ सके। कह कहे लगाते आमिल की आवाज़ पर रज़ा चौंक उठा और माजरा समझने की कोशिश करने लगा। मैंने देखते ही पहचान लिया था कि ये नौजवान मेरे काम आएगा।
देख लो, मुझे ऐसे 7 इंसानों की तलाश थी जिनकी गर्दन पर काले तिल के निशान हों, ताकि उनकी बलि देकर मैं मज़ीद ताकतवर बन जाऊं। आज आखिरी शिकार आएगा, उसके बाद मैं अपनी ताकत को पालूंगा, फिर उस नौजवान का भी खात्मा करूंगा। कहे कहे लगाता आमिल किसी से बातें कर रहा था। रज़ा थर थर काँपने लगा, उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये सब सुनकर उसने खुद को कंट्रोल किया और बिना आवाज़ किए पास पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और उसकी आंखें शोले उगलने लगी। नामुराद खबीस, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अपने मकसद की खातिर तूने मुझे गलत काम पर लगाया और बेपनाह नुकसान करवाया, मेरे हाथों बेगुनाहों के खून करवाए। आज तू ही आखिरी शिकार बनेगा। ये कहते ही रज़ा ने कुल्हाड़ी के वार से एकदम आमिल की गर्दन तन से जुदा कर दी। ये सब इतना अचानक हुआ कि आमिल खुद को ना बचा पाया। रज़ा गार में बैठा फूट फूट कर रोने लगा। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी आंखों से आंसू ख़त्म हो जाएंगे। उसे अपनी गलती कचोके लगाने लगी थी। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों इतना जालिम बन गया कि बेगुनाह इंसानों की जान ले ली? मुझे ज़रा रहम ना आया। न जाने क्यों मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। मैं दरिंदा बनकर तेरी रहमत के साए से महरूम हो गया। मैं भूल गया था कि मैं एक मुसलमान हूँ और बुत को पूजने वाले एक इंसान की बातों में आ गया, जिन पर तूने जन्नत हराम कर दी है, और मैंने अपनी जन्नत को अपने हाथों से गंवा दिया और तेरी नाफरमानी की। अपनी माँ का ख्याल आते ही वो और शिद्दत से रोने लगा। न जाने मेरी माँ किस हाल में, किस जगह होगी, जिंदा भी होगी या। खुद कलामी करते ही वो ये सोचकर थर थर काँपने लगा और उसके रोने में शिद्दत आ गई। अचानक ख्वाजा सरा की आँख खुली और होश में आकर इधर उधर हैरानगी से देखने लगा कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो हैरत ज़दा सा होकर 2 कदम आगे गया और रज़ा को रोते देखा। क्या बात है जवान, तू क्यों रो रहा है और इस जगह क्या कर रहा है? तू तो मुझे अपनी माँ के पास लेकर जा रहा था, तो हम यहाँ क्यों आ गए? ख्वाजा सरा बोला। उसकी आंखों में हैरत थी। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मैं मर जाना चाहता हूँ। तू मुझे अपने हाथों से मार दे, नहीं तो मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देगा। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं, नफ़रत है मुझे खुद से। तू एक काम कर, मुझे मार दे, मुझ पर एहसान कर। मैं कातिल हूँ इतने सारे इंसानों का, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे कभी खुदा माफ़ नहीं करेगा। मैं तो तुझे भी इसी इरादे से लाया था कि तुझे भी उस आमिल के हवाले करूँ, मगर देख मेरी आंखें खुल गई। मेरे ये हाथ जिनसे मैंने उन मासूम लोगों की जान ली, कितने घर उजाड़े, कितने बच्चों को यतीम किया। खुदा मुझे सज़ा दे। रज़ा अपने जुर्म का एतराफ़ करते करते ख्वाजा सरा के पाँव में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और गम से निढाल हो गया। ख्वाजा सरा सदमे की कैफियत में खड़ा नासमझी के आलम में देखता रहा। रज़ा एक एक बात और गुनाह ख्वाजा सरा के सामने कबूल करता गया। वो निहायत हैरान था। देख नौजवान, तूने जो भी किया वो माफ़ी के काबिल तो नहीं, मगर खुदा तुझे हिदायत का रास्ता दिखाना चाहता है। यूँ समझ के खुदा ने तुझे रोशनी की तरफ माइल किया है। खुदा एक मौका दे रहा है तुझे कि तू अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, सीधे रास्ते पर चले। वो तो 70 माओं जितना प्यार करने वाला है। काश तू उससे एक बार मांगता तो कभी नामुराद न रहता। आज तू सब कुछ पा लेता। तू ये क्यों भूल गया कि वो ज़ात पाक है, उनको भी नवाजता है जो शैतानों के मिले हुए हैं। तू सब्र करता और दुआ करता, खुदा कोई ना कोई मौजज़ा ज़रूर करता, मगर तू गलत रास्ते पर चल पड़ा, गुमनामी के अंधेरों में निकल पड़ा। अब भी वक्त है, माफ़ी मांग खुदा से और लौट जा अपनी दुनिया में, खुश रहेगा। ख्वाजा सरा सब कुछ सुनकर गम से बोला और रज़ा को समझाने लगा। दोनों गार की हर एक चीज़ को देखने लगे। गार की दीवारें सियाही माइल थी और एक अजीब सी बू फैली हुई थी। इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां जा बजा पड़ी थी। एक बुत था जिसके बहुत सारे बाजू थे और शक्ल निहायत खौफनाक। ख्वाजा सरा ने जेब से माचिस निकालकर पूरे गार को आग लगा दी और खुद बाहर आ गए। गार से बहुत खौफनाक चीखों की आवाज़ें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी रूहें मिलकर बैन कर रही हों। आग रफ्ता रफ्ता ठंडी पड़ी और हर चीज़ जलकर खाक हो गई। दोनों बुत बने हर चीज़ को खाक में मिलता देखते रहे। रज़ा की आंखों से अब आंसू जारी थे। वो एक जगह पत्थर पर बैठ के गमगीन नज़रों से आसमान को तकने लगा। बस नौजवान, देर न कर, खुदा ने तुझे जो मौका दिया है उससे फ़ायदा उठा। माँ के कदमों में जा, हो सकता है तेरी तौबा के पीछे कोई मौजज़ा छुपा हो। किस्मत वालों को तौबा का मौका मिलता है। तू बहुत किस्मत वाला है। मेरी माँ तो है नहीं, तेरी माँ तो जिंदा है, मगर तूने उसे भी भुला दिया एक नाजायज़ मकसद के पीछे लगकर। जा, अब इस तरफ कभी लौट कर ना देखना, हर चीज़ पीछे छोड़ जा। मेरी दुआ है खुदा तुझे तेरी मंजिल दिलाए। एक ख्वाजा सरा की दुआ है। देखना तुझे इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि तू अपना हर गुनाह भूल जाएगा। मेरी बात पर और अल्लाह पर यकीन रखना। ख्वाजा सरा रज़ा के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और एक पल में गायब हो गया। माँ का ख्याल आते ही घर जाते जाते रज़ा को शाम हो गई।
जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खुद खुल गया। वो इधर उधर देखता घर में दाखिल हुआ। माँ चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। रज़ा ने चुपके से माँ की गोद में सर रख दिया तो माँ की आंखें खुल गईं। रज़ा, तू किधर चला गया था? मेरे बच्चे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। मैं खुदा के आगे सजदा रेज होकर अर्ज करती थी, मेरा बेटा लौट आए। माँ रोते हुए उससे लिपट गई। वो खुद भी ज़ारो कतार रोने लगा। घर वाले जमा हो गए और हैरानगी से माँ बेटे को देखने लगे। सबकी आंखों में आंसू आ गए। रज़ा अपने बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुआ। सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। माँ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। तो किधर चला गया था मेरे बच्चे? ना कोई खैर खबर दी, ना बताया। बस माँ एक जगह फंस गया था, तेरी दुआओं ने निकाल लिया। रज़ा ने असल बात छुपा ली और आंखों से नमी साफ की। रात गए तक सब बातों में मसरूफ़ रहे। अम्मा, मैं आज आपके कमरे में सोऊंगा। अचानक उसने कहा तो सब हंस पड़े। हाँ बेटा ज़रूर, मैं हर रात रोती थी कि तू वापस आए। एक पल चैन नहीं था। मैं खुदा से रो रो के दुआएं मांगती कि मेरा बेटा खैरियत से वापस आए। दिन रात सजदे किए, तेरी राह देखती। माँ की ये बात सुनकर रज़ा शर्म से पानी पानी हो गया। तेरा शुक्र है खुदाया, तूने मुझे मज़ीद जुल्म से बचाया। मुझे माफ़ फरमा, मेरी तौबा कबूल कर। क्या सोच रहा है बेटे? अब शादी कर ले। मैं जीते जी तेरा घर आबाद देखना चाहती हूँ। माँ की इस बात पर रज़ा की आंखों में ईमान का चांद सा चेहरा और सरापा लहराया, मगर उसने आंखें बंद कर ली और माँ को कहा, माँ जहाँ तुम कहो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसने निहायत दुखी दिल से कहा, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी तवज्जो का फल उसे मिलने वाला था। बेटा रज़ा, तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़की चांद का टुकड़ा है। पहले अपने मामों के घर रिश्ता हुआ था उसका, और उसका मामूजात एक एक्सीडेंट में हलाक हो गया। माँ बताते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे इन बातों से कुछ नहीं लेना देना। बस आपकी खुशी मेरी खुशी है। रज़ा ये कहते ही घर से निकल गया। शादी निहायत धूमधाम से हुई। रज़ा दिल से ईमान के लिए बहुत दुखी था। उसे भुला नहीं पा रहा था कि माँ ने कहा, अरे बेटा तू यहाँ है, अंदर जा, बहू तेरा इंतज़ार कर रही है। अम्मा ने हैरानगी से कहा तो वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होता हुआ कमरे के अंदर चला गया। एक वजूद हुजला उरूसी में बैठा, शायद थक कर सो गया था। रज़ा थोड़ा आगे झुका और उसे हिलाया। फिर दोनों की आंखें एक हुई और ज़मीन आसमान एक पल में घूम गए। ईमान, तुम यहाँ? रज़ा, तुम ही हो ना? वो दोनों हंस भी रहे थे और आंखों से आंसू भी जारी थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मौजज़ा होगा। उन दोनों को खबर नहीं थी कि वो इस तरह मिल जाएंगे। दोनों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। या खुदा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे इतना नवाज देगा। मैं तो इतना गुनाहगार था, तूने खुशियों से मेरी झोली भर दी, इतनी भर दी कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रज़ा सजदे में पड़ा, सिसक कर रो पड़ा। ईमान की भी ऐसी ही हालत थी। ठीक कहते हैं, खुदा अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। वालिदैन की खुशियों के पीछे हमारी खुशी छुपी होती है। कायनात में हमारा जितना हिस्सा होता है हमें मिलकर ही रहता है। खुदा मेहरबान है, नेकी और तवज्जो का अजर ज़रूर देता है कि जितनी इंसान की औकात नहीं होती। रज़ा अपनी शरीक हयात, अपना प्यार, अपनी महबूब बीवी को आगोश में भरकर एक नई ज़िंदगी के आगाज़ के मुतालिक सोचने लगा। सच कहते हैं, दुनिया में मौजज़े आज भी होते हैं, अगर नीयत सच्ची, तवक्कल अल्लाह और लगन पक्की हो तो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।